नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल यादव। मैं जितने भी छात्र इस समय पॉलिटेक्निक का पेपर दे रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए एक सूचना या एक संदेश लाया हूँ कि पेपर आप लोग अपना बहुत अच्छे से और बढ़िया से दें। पेपर अच्छा नहीं बन रहा है तो उसके लिए कोई बहुत गंभीर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे एक मित्र लालगंज क्षेत्र के कालू रामपुरवा के रहने वाले थे, सचिन वर्मा। वो 2-3 दिन पहले आत्महत्या कर लिए हैं। मुझे आज पता चला इस चीज़ का कि वो आत्महत्या कर लिए हैं। तो बात उनकी आत्महत्या करने की बस इतनी सी थी कि वो उनका पेपर सही नहीं बन रहा था। पिछले सब्जेक्ट में भी, मतलब पिछले ईयर में 1-2 सब्जेक्ट में उनका बैक था और इस बार फाइनल ईयर था उनका। राजकीय पॉलिटेक्निक से वो अपना पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर रहे थे। तो पेपर सही नहीं बनने की वजह से उन्होंने समझा कि अब आत्महत्या करना ही एक रास्ता बचा है, तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। अभी मुझे सूचना में बहुत दुख हुआ है। मुझे इस बात का इतना दुख हुआ है कि इसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि ऐसा कदम कभी नहीं उठाएं आप लोग। पॉलिटेक्निक में या किसी भी एग्जाम में पेपर अच्छा नहीं बन रहा है तो गलत कदम उठाना ही उसका एक सही सॉल्यूशन नहीं है कि आप गलत कदम उठा लें तो उसका यही एक सॉल्यूशन निकल जाएगा या फिर इससे सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और ये हमेशा गलत रहा है। आत्महत्या करना ही एक सही उपाय नहीं है। इसको हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिसको इस साल हमारा बैक लग रहा है, हम अगली साल इसको कंप्लीट कर सकते हैं या रीचेक भर सकते हैं। पेपर अच्छा नहीं हो रहा है तो हम रीचेक भर के उसको भी सही कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आत्महत्या कर लेना ही एक अंतिम उपाय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटेक्निक का एग्जाम तो जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है वो तो एक बैकअप है। पॉलिटेक्निक एग्जाम कोई हमारा भविष्य नहीं, कोई हमारा जीवन नहीं, कोई हमारा क्षमता नहीं है। वो एक बैकअप है हमारा कि कहीं भी हम आगे जीवन में सफल नहीं होते हैं, कहीं भी हमें सफलता नहीं मिलती, अगर हम किसी लायक जीवन में नहीं रहे तो हम एक बैकअप बना लेंगे। वो हमारा बैकअप रहेगा कि पॉलिटेक्निक का मार्कशीट लेके हम किसी कंपनी में जाएंगे, 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये कमा के अपना जीवन चला लेंगे। और वो कोई आपकी क्षमता या आपकी क्वालिटी बनाने के लिए एग्जाम नहीं कि आप किस लायक हैं कि आप किस लायक नहीं है। पॉलिटेक्निक का पेपर एक बैकअप है, उसको बैकअप की तरह लीजिए। उसको अपने जीवन का एक हिस्सा मत बना लीजिए कि पॉलिटेक्निक ही जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कदम उठाने से आप एकदम बिल्कुल बचें। ऐसा ना करें। आपका एग्जाम सही नहीं बन रहा है, आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, आप अपने घर से, आप किसी से भी सलाह लीजिए, आप किसी को भी शेयर करिए एग्जाम हमारा अच्छा नहीं बन रहा है, हमें इस चीज़ का बहुत दुख है, या फिर जो भी है आप ये चीज़ शेयर करिए किसी से, अपने सीनियर से शेयर करिए। जो भी आपको समझ में आ रहा है, नजदीकी आपके जो भी जितना करीब है उससे शेयर करिए। उसका तमाम उपाय है। आत्महत्या करना, गलत कदम उठाना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करना बिल्कुल पाप है, समझ लीजिए पाप है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन ऐसे कर लेने से, जीवन समाप्त कर लेने से सब कुछ सही नहीं होगा। जीवन समाप्त करना एक अंतिम उपाय है। और आप एक इतना छोटी सी चीज, एक डिप्लोमा के लिए, तो जो जीवन में अपने बैकअप सिर्फ बनाता है, एक बैकअप के लिए रखा जाता है, उसको ऑप्शन के लिए रखा जाता है, जो कि उसका उपयोग कुछ नहीं होता है। और उसको लेके इतना डिप्रेशन में चले जाना या आत्महत्या कर लेना, ये सब सही चीजें नहीं है। आप बैकअप है, वो बैकअप की तरह उसको रखिए। बैक लग रहा है एग्जाम, कोई बात नहीं। एग्जाम अच्छा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए एग्जाम। एग्जाम अच्छा नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि एग्जाम मेरा अच्छा नहीं जाएगा, आप छोड़ दीजिए उसको, अगली बार पेपर दीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम इसी बार सब कुछ एग्जाम सही से निकाल लें या सही कर लें। नहीं बन रहा है एग्जाम, छोड़ दीजिए। ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उसका लोड प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है एग्जाम निकलवाने के लिए। आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, मैं एग्जाम आपका निकलवाऊंगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कहीं का भी हो, मैं निकलाऊंगा आपका एग्जाम। पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए एक सब्जेक्ट के लिए 1 हफ्ते की जरूरत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पढ़ाई करने के लिए। आप अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी आपका डिप्लोमा हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, एग्जाम दीजिए। बैक लग रहा है, रीचेक भरिए। नहीं हो रहा है, फिर बैक का पेपर भरिए, अगली बार एग्जाम दीजिए, अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा, फिर अगली बार होगा। एकदम रिलैक्स होकर अच्छे से एग्जाम दीजिए। एक बैकअप है, पॉलिटेक्निक नहीं होगा, ITI होगा। तो आप लोग इतना समझिए कि बहुत शालीनता से, बहुत सज्जनता से एग्जाम दीजिए। इसको बहुत प्रेशर में या फिर ऐसे लेके एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। जैसे मेरे सचिन भाई थे, वो आत्महत्या कर लिए हैं। अब उनसे कोई उनको समझा भी नहीं सकता या कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया है। अब उनको कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दे सकता है, या ना कोई बता सकता है, ना सुझाव दे सकता है। कुछ नहीं हो रहा है, आप कंप्यूटर की डिग्री कोई ले लीजिए, कोई भी कोर्स कंप्यूटर कर लीजिए, 5-6 महीने का, 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये की जॉब आराम से आपको मिल जाएगी। और वो भी बैकअप रहेगा, ये भी बैकअप, वो भी बैकअप है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जितना हो सके उतना लिखिए एग्जाम में। एग्जाम अच्छा नहीं बन रहा है, फेल हो जा रहे हैं एग्जाम में, रीचेक का फॉर्म भरिए, रीचेक में भी फेल हो जा रहे हैं, फिर से उसका एग्जाम भरिए, बैक पेपर का एग्जाम भरिए, बैक पेपर दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार में एग्जाम आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा। इतना कठिन पॉलिटेक्निक का एग्जाम नहीं है। आप जितना प्रेशर में लिख रहे हैं, इतना कुछ नहीं है वो पॉलिटेक्निक। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।